हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस नई वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और एक खास गाइडेड टैरो रीडिंग है। स्पेशली शनिदेव जी की 7.5 का प्रभाव 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। हालांकि सारे 12 राशियों के लिए शनिदेव जी की 7.5 नहीं होती है। एक साथ 3 राशियों को 7.5 होती है और 2 राशियों को ढैया होती है, यानी 2.5 साल होते हैं। और बाकी अपने अपने जन्म पत्रिका के अनुसार उनका प्रभाव होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने 12 सारे राशियों का लिया है और उनको 3 वीडियो में डिवाइड किया गया है, यानी मकर, कुंभ, मीन और मेष। इन राशियों के लिए एक वीडियो रहेगा, क्योंकि मकर राशि की जो 7.5 है जो अभी 29 मार्च 2025 को खत्म हो रही है, और कुंभ राशि की जो आखिरी 2.5 साल है 7.5 के, वो वहां से शुरू हो रहे हैं। मीन राशि के बीच के जो 2.5 साल है वो फेज शुरू हो रहा है। और जैसे मकर राशि की 7.5 खत्म हो रही है, तो मेष राशि की 7.5 शुरू हो रही है मार्च 2025 29 को। तो ये 4 राशियों के लिए वीडियो एक साथ रहेगा। एक वीडियो में चारों राशियों का रीडिंग रहेगा। इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें रहेगा, यानी ढैया वाली राशियां रहेंगी। जैसे कर्क और वृश्चिक राशियां ढैया के प्रभाव के अंदर थी, तो वृश्चिक और कर्क राशि ये दोनों राशियों के साथ में अब वो मार्च 29 को वो ढैया भी खत्म हो रही है और वो बढ़ेगी अगली राशियों की तरफ, यानी सिंह और धनु राशि को। तो ये 4 राशियों का जो ढैया का प्रभाव रहेगा या फिर था, उन राशियों का एक अलग से वीडियो बनेगा। और बाकी बची 4 राशियां जिन्हें कोई 7.5 नहीं है, शनिदेव जी की 7.5 नहीं है और शनिदेव जी की ढैया भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग सिर्फ शनिदेव जी की 7.5 की बात कर रहे हैं। बाकी कोई और इम्पैक्ट, कोई प्लैनेट या फिर महादशा अंतरदशा, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये रीडिंग शनिदेव जी की 7.5 के इम्पैक्ट को लेके है। तो तीसरा वीडियो रहेगा। बाकी जो 4 राशियां बचती है, वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला, ये 4 राशियां बचती है। तो इन 4 राशियों के लिए अलग से वीडियो रहेगा, जिसमें डिटेल रीडिंग रहेगा हर एक राशियों का। तो आपको अपनी राशि के हिसाब से ये वीडियोस देखने हैं। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, शनिदेव जी की 7.5 हमेशा जन्म राशि के ऊपर बेस्ड है। जन्म राशि से ही हम लोग 7.5 देखते हैं। मेरे नाम के ऊपर से राशि आती है, मैं वेस्टर्न कैलेंडर फॉलो करता हूँ, तो उसके लिए, या फिर लग्न राशि, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपको कंफर्म आपकी जन्म राशि पता है, आपकी पत्रिका में लिखा होता है, उस राशि के बेसिस पे ही आप लोगों को ये वीडियोस देखने हैं। और आपको अगर कोई और इसी तरह के टैरो रीडिंग्स चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत आज करेंगे। बाकी जो राशियां हैं, यानी उन्हें कोई शनिदेव जी की 7.5 भी नहीं है और ढैया भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें किसी न किसी तरीके से इम्पैक्ट हो रहा होता है। जैसे किसी को महादशा चल रही होती है शनिदेव जी की या कोई और तरीके से इम्पैक्ट होता है, जैसे कभी दृष्टि आ जाती है। तो इस माध्यम से हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि बाकी जो 4 राशियां हैं, जैसे वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला, ये 4 राशियों को 7.5 ढैया नहीं है, लेकिन फिर भी शनिदेव जी का इम्पैक्ट कैसा रहेगा इन 2.5 सालों में, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और बाकी इंट्रोडक्शन में तो आपने सुना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए हम लोग रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कभी कमेंट्स भी मुझे ज़्यादा नहीं दिखते हैं। पता नहीं क्या रीज़न है आप लोगों का।
हम लोग अभी रीडिंग भी देख रहे हैं शनिदेव जी का, जो कि कर्मों के देवता है। तो हर एक चीज हमारी जिंदगी में हमारे कर्म ही होते हैं। जो कुछ भी हमारी जिंदगी में होता है हमारे खुद के कर्मों की वजह से ही होता है, और कभी भी किसी का कुछ भी फ्री में नहीं लेना है। एज एन एनर्जी एक्सचेंज आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। और आप लोगों को कोई और स्पेसिफिक टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, रीडिंग चाहिए होगा, तो वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन आप कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करते तो मुझे पता कैसे चलेगा। चलिए, वृषभ राशि, टॉरस, पहले शुरुआत करते हैं कि आप लोगों के अभी जो 2.5 साल चले गए हैं, यानी मार्च 29 से जैसे शनिदेव जी अपनी राशि बदल रहे हैं, तो सबसे तो सर हर चीज़ वहाँ से बदल रही है। तो आपका 2.5 साल कैसे रहा है? किसी भी तरीके से इम्पैक्ट आप पे भी रहने वाला है। शनिदेव जी का महादशा चल रही हो सकती है, या कोई और एस्पेक्ट है, कहीं से दृष्टि है ये ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आपके जो वृषभ राशि वाले 2.5 साल रहा है, बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स आपकी ज़िंदगी में हुए हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब लग जाना, या फिर अचानक से जॉब चला जाना, घर में जैसे कुछ फायर के इंसिडेंट हो जाना है कोई डिवोर्स हो जाने, अनएक्सपेक्टेड डिवोर्स हो जाना है। एक्सीडेंट भी मुझे लग रहा है यहाँ पे, घर में जैसे आग लग जाना है। एक्सीडेंट बहुत बार आ रहे हैं टॉरस राशि वाले। या फिर किसी को घर से निकाल दिया, यानी फैमिली मेंबर्स ने, जैसे कई बार ये डॉटर इन लॉज के साथ में ऐसी सारी चीज़ें बहुत बार होती है। मैं यहाँ पे किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर केसेस जो आते हैं मेरे पास उनके बेसिस पे बोल रही हूँ। बहुत बार जो बहुएँ हैं उनको टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, घर से उन्हें निकाल दिया जाता है किसी भी रीज़न की वजह से तो ये भी हुआ है। और सिर्फ घर से निकालना नहीं है, झगड़ा करके बहुत बुरी तरीके से किसी ने पीटा भी है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी को जलाने की कोशिश भी की गई है। कोई फॉरेन ट्रैवल के लिए गया है, अच्छी जॉब मिली है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर ली है, प्रमोशन हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, कोई ऊंचाई से गिरा है ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये साल आपके जो अभी 2.5 साल गए हैं, तो वो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। बहुत मेजर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई है। आपकी सोल अवेकनिंग भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। जैसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आपका जो इंटरेस्ट है, रुझान है, वो बढ़ा है। आपको कहीं न कहीं ये मानना पड़ा है कि भई हाँ, सच में डिवाइन इंटरवेंशन है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते या फिर बदल नहीं सकते हैं। तो ये अवेयरनेस आप लोगों में आया है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं कि आपके आने वाले जो 2.5 साल, वहाँ पे शनिदेव जी का प्रभाव कैसा रहेगा, और आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चीज़ें होंगी। देखिए, आपकी रीडिंग में ना मेजर अरकानास बहुत आए हैं टॉरस वृषभ राशि वाले। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो है वो डिवाइन इंटरवेंशन से ही है, डिवाइन प्लान के हैसियत से है। वृषभ राशि, यहाँ पे फैमिली में वापस झगड़े दिख रहे हैं मुझे इन 2.5 सालों में। आर्गुमेंट्स है, डिस्प्यूट्स है, और झगड़े यहाँ तक बढ़ सकते हैं कि जैसे पहले ही मुझे लग रहा था यहाँ पे ये घर से बाहर निकाल दिया, तो वो झगड़े यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ रहे हैं।
आप शायद अपना घर या फिर गांव सिटी ही चेंज कर दें या फिर कंट्री भी छोड़ सकते हैं। इन 2.5 सालों में आप लोगों को हमारा कर्म कैसा है, कर्मों का हिसाब कैसा होता है, कर्मा रिटर्न क्या होता है, सारी चीजें आप लोगों को दोबारा से एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा, जब जैसे ही मैंने ये वीडियोस बनाना लिया है इतने सारे ऑब्स्टैकल्स आए हैं मुझे, यानी सिर्फ ये वाला नहीं, इसके पहले भी 2 वीडियो है जिसमें दूसरे राशियों का रीडिंग है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स है, कई वीडियो मुझे दोबारा बनाना पड़ा है क्योंकि सेव नहीं हुआ है या फिर अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली गई हो या फिर बेवजह कोई ना कोई प्रॉब्लम आया जरूर है। तो ये अब शनिदेव जी की कृपा बोल सकते हैं हम लोग। आपके ये 2.5 साल कैसे रहेंगे, तो ट्रैवलिंग बहुत हो रहा है आप लोगों का। अगर आप लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे थे सिंगल से, तो सोलमेट्स आपको मिल सकता है। आपको बिजनेस पार्टनर चाहिए तो वो भी यहाँ पे मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये 2.5 साल ऐसा रहेगा कि आप जो भी जैसे भी कर्म करेंगे, जितने एफर्ट्स करेंगे उसके रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि अभी किया है और उसके लिए मुझे 5-10 साल वेट करना है या फिर 7.5 में जैसे 7.5 साल ख़त्म होने के बाद सारी चीज़ें आती है, ऐसा नहीं है। आप जितना करेंगे उसके रिटर्न्स आप लोगों को इमीडिएटली उन्हीं 2.5 सालों में मिलने वाले हैं। हाँ, रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे आपके, यानी आपके पहले के जो ब्लड लाइन के जो रिलेशंस है वो ख़राब होंगे। पार्टनर के साथ में आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, कलीग है, वहाँ पे भी आपके रिश्ते अच्छे बन रहे हैं, आपकी तरक्की भी हो रही है। यहाँ पे हेल्थ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, हेल्थ ख़राब हो रही है। और माइंड हमेशा जैसे एक इनडिसिसिव टाइप कैटेगरी में रहेगा, यानी क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज़ की। माइंड एक पॉइंट पे नहीं आ रहा है, कभी उस तरफ कभी इस तरफ आ रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कभी आप उसका सुन रहे हैं, कभी इसका सुन रहे हैं, लेकिन खुद का नहीं सुन रहे, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ें आपके सिर्फ दिमाग में ही है, ऐसा मुझे लग रहा है, यानी वो एक्चुअल एक्शन मोड में नहीं आया ना, और ये आपकी ही वजह से हो रहा है। आप सिर्फ सोचते जा रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। आपको बैलेंस बना के चलना थोड़ा मुश्किल रहेगा इन 2.5 सालों में, जैसे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ है या फिर आपका पार्टनर और आपके फैमिली रिलेशंस मैनेज करना है, आपकी हेल्थ और अर्निंग, जैसे इन सारी चीज़ें, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल रही हूँ, तो ये चैलेंजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, यानी ये बैलेंस मेंटेन करना चैलेंजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। अब एडिशनली देख लेते हैं कि इन 2.5 सालों में टॉरस आप लोगों के लिए चैलेंजेस क्या आएंगी। देखिए, दोबारा कार्ड वही दिख रहे हैं मुझे कि आपका माइंडसेट जो है वो बहुत कंफ्यूजन में रहने वाला है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है। और ये सारी चीज़ें हम लोग अभी बात कर रहे हैं, शनिदेव जी का इम्पैक्ट रहेगा, उस वजह से हो रही है। आपका माइंडसेट बहुत ख़राब हो रहा है, यहाँ पे नींद उड़ने वाली है, नींद का शेड्यूल बिगड़ रहा है, कुछ चीज़ करने का मन तो होता है लेकिन फिर वापस रह जाता है, हार्ड वर्क बहुत हो रहा है, कोई भी काम में आप लोगों को डिलेज हो रहे हैं, पैसा है आपके पास लेकिन आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं किसी न किसी वजह से। और बहुत सारी चीज़ें जैसे आपकी ज़िंदगी में चेंज हो रही है और इन चेंज की वजह से आपका दिमाग घूम रहा है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है चीज़ें और ये सारी चीज़ें मुझे परेशान करें। यानी हम जैसे कोई चीज़ पहले से डिसाइड करके रखी है, कोई शेड्यूल बना के रखा है और बाहर से सारी चीज़ें डिस्टर्ब अगर हो जाती है तो इंसान को गुस्सा आ जाता है, इरिटेशन हो जाता है। यानी एक चीज़ हम लोगों ने डिसाइड की है, अचानक से कुछ दूसरा ही वहाँ पे आ जाता है और उसके पीछे हमें लगना पड़ता है। इन 2.5 सालों में आपको हेडेक, माइग्रेन या फिर ब्रेन से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, एक्सेसिव हीट होना या फिर स्कैल्प में डैंड्रफ हो जाना, पिंपल्स आ जाना, हेयर फॉल होना,
फ्रोज़न शोल्डर्स, ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है हेल्थ इश्यूज़। आप कहीं से ऊंचाई से गिर सकते हैं। तो अगर आप कहीं ट्रेकिंग के लिए पहाड़ों में कहीं पे भी जा रहे हैं तो पैर फिसलने से ऐसे हादसे हो सकते हैं, तो उसके लिए केयरफुल रहिएगा। इस साल आप लोगों को इन 2.5 सालों में ग्रीन कलर का इस्तेमाल आप लोगों को करते रहना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे साइकिल्स आपके ज़िंदगी के क्लोज हो रहे हैं। तो उस टाइम में जैसे एक समेटने का वक्त जैसे आता है, उस टाइम भी बहुत सारी उथल पुथल होती है। तो यही इन 2.5 सालों में आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। तो अभी देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या रहेगा। ठीक है सर, तो आपका बहुत ही घूमने वाला है, यानी मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसीलिए आपको स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना है। आपको स्पेशली देवी माँ की शरण में जाना है, वो आपको हेल्प करेंगे। ऑफ कोर्स अब हम लोग ये शनिदेव जी का ये देख रहे हैं, तो देवी माँ का आप जो भी आपकी गुरुदेवी हो सकती है, या फिर आप जहाँ पे भी बिलीव करते हैं, या फिर आपकी खुद की माँ, अगर आप अपने माँ की सेवा भी कर रहे हैं तो तभी आप लोगों को इन सारी चीज़ों से राहत मिलेगी। हाँ, लेकिन कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी होती है कि अभी उनके पास में उनकी माँ नहीं है, तो उस केसेस में आप कोई भी देवी को वो रिस्पेक्ट दे सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर माँ है तो उनकी सेवा ज़रूर कीजिएगा, उन्हें फल देना है खाने के लिए, या फिर जो भी आप उनके लिए कर सकते हैं वो आप लोगों को करना है। आपने अपने अंदर की बहुत सारे मेजर अरकानास है आपकी रीडिंग में, अपने अंदर की जो एनर्जीज है मस्कुलिन और फेमिनाइन उन्हें बैलेंस रखना है। अगर आप उन्हें बैलेंस रखते हैं तो ये 2.5 साल आप लोगों के लिए इतना परेशानी देने वाला नहीं रहेगा। आप ये बैलेंस कैसे करें, मेरे यूट्यूब चैनल पे शिव शक्ति का मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन, वो आपको रेगुलरली करते रहना है। और ये 2.5 साल जो आएंगे, ये 2.5 साल जैसे आपको लगेगा कि वापस हम लोग किसी डार्क अंधेरे में चले गए, कहीं खाई में गिर गए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है। ये 2.5 साल यानी आपकी ज़िंदगी में आने वाले सवेरे के पहले वाली ये रात है। तो यहाँ पे आप जो भी कर्म करेंगे, जो भी आप बोने वाले हैं, उसके हिसाब से फल आपको मिलते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोगों के लिए फिर अच्छा और क्या आ रहा है इन 2.5 सालों में। पहला कार्ड है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। इन राशियों के लोग आपके लिए फायदेमंद रहेंगे हर तरीके से। तो अगर आप लोगों को कोई भी काम करना है, कुछ इन्वॉल्वमेंट है, कुछ डिसीजन लेना है, तो अगर ये साइन आते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ इश्यूज कुड अराइज। सी हेल्थ का तो मैंने पहले ही बता दिया है, और क्या करना है ये भी बता दिया है। तो एक पॉइंट में आके ऑटोमेटिकली वो हेल्थ इश्यूज धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। यानी जो कोई भी आपसे दगा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, आपकी पीठ पीछे कुछ कर रहा है, उसका चेहरा भी सामने आएगा और वो पकड़ा जाएगा। इतने सालों में शायद वो छुपा रहा, आपको पता नहीं चला, लेकिन इन 2.5 सालों में ये भी हो रहा है। तो आप लोग बताइए आप लोगों को कैसे, किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मिथुन जमिनाय राशियों के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला 2.5 साल। आप लोगों को 7.5 या फिर ढैया तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आप लोग महादशा से गुजर रहे हो, या किसी और तरीके से आप लोगों पे शनिदेव जी का इम्पैक्ट हो सकता है। तो हम वही यहाँ पे देख रहे हैं अभी कि शनिदेव जी का इम्पैक्ट आपकी राशि पे कैसा रहेगा 2.5 साल के लिए। और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि आप लोगों के लिए ये 2.5 साल जो गए हैं अभी, वो कैसे रहे हैं, तो आप लोगों को भी पता चलेगा। बहुत सारे मेजर अरकाना दिख रहे हैं मुझे आप लोगों की भी रीडिंग में,
जैसे ये अभी टॉरस राशि के लिए भी ऐसे ही था, बहुत सारे मेजर अरकानास थे उनकी रीडिंग में। आपके इस पे मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है। सबको अगर कुछ मिल रहा है, आपको मिल रहा है तो आप बाकी लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। ये कार्ड हम लोग बाद में देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि आप लोगों के लिए पिछले 2.5 साल का जो टाइम था वो कैसे गुजरा है। आप लोगों ने इंट्रो में देखा ही होगा कि कैसे ही हम लोग रीडिंग ले रहे हैं, तो ये रीडिंग भी वैसे ही है, यानी सिर्फ शनिदेव जी के इम्पैक्ट को लेके हम लोग ये रीडिंग कर रहे हैं। तो 2.5 साल में हो सकता है कि आप लोगों को शनिदेव जी की महादशा चल रही है और वो जैसे खत्म होने को है। तो इन 2.5 सालों में आपके साथ में अच्छी चीज़ें भी बहुत हुई है और बहुत कुछ जैसे कट ऑफ भी हो गया आपकी ज़िंदगी में। किसी की शादी हुई भी है इन 2.5 सालों में, टूटी भी है। किसी का नया जॉब लगा है, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई एग्ज़ाम आप लोगों ने क्लियर कर ली है। पैसों को लेके थोड़ी परेशानी रही है आप लोगों को, या फिर फैमिली कंसर्न की वजह से आप परेशान रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है और जाना तो चाहते हैं लेकिन फैमिली की वजह से आप नहीं जा पा रहे, जैसे दूसरा लोकेशन हो सकता है। दोनों भी इम्पोर्टेंट है, जैसे करियर ग्रोथ भी इम्पोर्टेंट है और फैमिली भी इम्पोर्टेंट है। तो इस कश्मकश में भी आप लोगों की ज़िंदगी गुजरी हो, जैसे घर भी नहीं छोड़ सकते। किसी का डिवोर्स जैसे मैंने बोला तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हुई है। वहाँ पे इमोशनली आप अटैच तो हुए हैं लेकिन आप लोगों को डिवोर्स भी चाहिए, आप लोग और ज़्यादा वहाँ पे नहीं रह सकते, ये भी यहाँ पे हुआ है। हेल्थ इश्यूज़ भी आप लोगों को परेशान किए हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी रहे हैं और उसने भी आप लोगों को परेशान किया ऐसा लग रहा है। और लॉन्ग टर्म वाले हेल्थ इश्यूज़ जैसे जैसे कोई दाँत का कोई प्रॉब्लम है और वो बहुत परेशान कर रहा है, बहुत पेन कर रहा है। किसी ने अपनी जो दाँत है वो निकाले भी हो सकते हैं। किसी का नी का इशू हो सकता है, नी पेन का इशू है, किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। बहुत शांत हो गए आप लोग इन 2.5 सालों में और बहुत कुछ सीखा भी है। आपको एनिमल से ज़्यादा प्यार है, यानी छोटे बच्चों से ज़्यादा आप लोगों को एनिमल्स अच्छे लगते हैं। उनकी देखभाल करना, उनकी केयर करना। अगर कोई बीमार है तो आपको पसंद आता है कि आप उसकी ट्रीटमेंट कर लें। और कुछ फीमेल्स ऐसी है जिन्होंने घर छोड़ा है अपना मैरिज के बाद और वो अभी अपने पेरेंट्स के घर पे रहने के लिए चली आई है। सब कुछ यानी देखने वाले को ऐसा लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है लेकिन आप बिल्कुल भी अंदर से ठीक नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं, उलझ है, कश्मकश है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है 2.5 साल में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आने वाले फिर 2.5 साल आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। बहुत सारे मेजर अरकाना से आप लोगों की कार्ड ली, यानी 2.5 साल आगे का हम लोग देखते हैं, वहाँ पे भी दिख रहा है मुझे। तो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा था, तो फाइनली अभी खत्म हो रहा है इन 2.5 सालों में। फाइनली एंड हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का फेज। ट्रांसफॉर्मेशन का फेज बहुत पेनफुल होता है, बहुत सारी चीज़ें हाथ से छूट जाती है। तो फाइनली 2.5 सालों में ख़त्म हो रहा है और आपकी ज़िंदगी वापस नए सिरे से शुरू हो रही है। आप यहाँ पे मुझे अपना कोई
बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके किया जाए, जो भी आपके पास स्किल है उसके बेसिस पे आप करते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कोई अच्छा सिलाई कर सकता है, कढ़ाई बुनाई कर सकता है, कोई अच्छा कुक है यानी अच्छा कुकिंग कर सकता है। अच्छा, यानी आपने बहुत सालों पहले जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स किया था, प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी आपके पास में हो सकता है आपको यूट्यूब चैनल खोल लें इन सारी चीज़ों के लिए। जैसे कुकिंग का होता है, स्टिचिंग रिलेटेड है, मेकअप का है। तो ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप जितना एफर्ट कर रहे हैं उसके सारे रिटर्न्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। फाइनली आपकी ज़िंदगी एक सेटल मोड पे आ रही है, यानी स्टेबल हो रही है फाइनली आपकी ज़िंदगी। अब यहाँ से कहीं भागना नहीं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए इस 2.5 सालों में हो रही है। हाँ, लेकिन शुरुआत का जो टाइम थोड़ा रहेगा 2.5 सालों का, वो थोड़ा पेनफुल रहेगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ अभी भी चल रहा है और वो एंड होने को है। तो थोड़ा बहुत ये होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में नया सवेरा आना ही है। तो थोड़े से पेशेंस और रखिए, जो काम कर रहे हैं करते रहिए। ऑप्टिमिज्म को छोड़िए मत, होप्स को छोड़िए मत। हर चीज़ आपको मिलने वाली ही है और ये मेजर अरकाना ज़्यादा है, तो ये लाइफ लेसन है आप लोगों के लिए। हो सकता है आप लोगों की दोबारा शादी भी हो जाए 2.5 सालों में। यानी अगर आपका फर्स्ट मैरिज हुआ था, किसी वजह से टूट गया, सेपरेट हो गए, तो आप वापस मिल सकते हैं, या फिर दूसरी शादी कर रहे हैं। किसी का चाइल्ड बर्थ का इशू था तो फाइनल आप वो होप छोड़ने वाले हैं कि बहुत साल हो गए, अब नहीं हो रहा है कुछ, और आप एडॉप्शन के लिए भी सोच सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे ऑर्फनेज से एडॉप्ट करने का भी आप सोच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के लिए 2.5 सालों में चैलेंजेस क्या आने वाले हैं। चैलेंजेस, अपना दुख जो है वो छुपाना आप लोगों को चैलेंजिंग लगेगा। इतने दिनों में तो आपने कर लिया, लेकिन इन 2.5 सालों में नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो उस वजह से भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन यानी क्या है, आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, सोल ग्रो हो रही है। जो कुछ भी आपके लिए अच्छा नहीं है वो सब कुछ हटाया जा रहा है, क्योंकि आप खुद उसे छोड़ने के लिए रेडी नहीं। तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आप अंदर से अच्छा महसूस करने वाले। लेकिन ये सारी चीज़ें ही आप लोगों को चैलेंजिंग लग रही है, क्योंकि चेंजेस होते हैं, डर है बहुत सारा, कॉन्फिडेंस कम रहेगा कि क्या सच में मुझसे ये होगा, या फिर अपना सच सबके सामने एक्सेप्ट करना, या फिर किसी के सामने शेयरिंग करना, या फिर अपना जो ट्रू सेल्फ है जो अंदर से दुखी है वो दिखाने के लिए आप लोगों को चैलेंजेस आ सकते हैं। या फिर अपनी बातें किसी को बताना, वो भी आप लोगों के लिए एक चैलेंज है कि आप एक्चुअल में फील क्या कर रहे हैं वो बताना भी आप लोगों के लिए चैलेंजिंग रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल कम है यहाँ पे, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेके आप कंफर्ट जोन में भी बैठे हैं, तो वो कंफर्ट जोन भी आप छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। तो ये भी एक आप लोगों के लिए चैलेंज है। मेडिटेशन करना, कंसंट्रेट करना, ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होने वाली है। मेमोरी पावर भी आपकी उतना आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए? आप लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आप लोगों को उस पर काम करने की ज़रूरत है। पानी जितना आप कंज्यूम करेंगे, या फिर पानी के साथ में जितना रहेंगे, पानी से रिलेटेड जो भी रिचुअल्स है, मेडिटेशंस है, अफर्मेशंस है, वो आप जितना करेंगे आप लोगों के लिए उतना अच्छा रहेगा। पैसा आप लोगों ने सेव करके तो रखा है, लेकिन थोड़ा उसे इस्तेमाल भी करना सीखिए, अपने लिए ही थोड़ा इस्तेमाल करना सीखिए। जैसे पेड़ में बहुत सारे फल आते हैं, लेकिन पकने के बाद वो नीचे गिर जाता है, तो वो खाने के लायक है। लेकिन अगर आप वो फल नहीं खा रहे, कुछ दिनों के लिए और ज़्यादा रख रहे हैं, नहीं बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे, तो वो आपको खाने को भी नहीं मिलेगा और वो खराब हो जाएगा। तो पैसा जो भी आपके पास में अभी है, थोड़ा अपने लिए खर्चा करना चाहिए। फिर
चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, अपनी पसंदीदा चीज़ें खरीदने के लिए, कपड़े हो सकते हैं, जूती है, अपनी हेल्थ के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी, लेकिन खुद के लिए। एक और चीज़ है, लक्ष्मी माँ की सेवा ज़रूर कीजिएगा, अपनी कुल देवी की सेवा ज़रूर कीजिएगा इन 2.5 सालों में। उनका सपोर्ट आप लोगों को अच्छा रहेगा और कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए। हर चीज़ आपकी कंफर्ट में नहीं हो सकती। अगर आप बाहर चाहते हैं अपने कंफर्ट ज़ोन से, आपके लिए प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। आपको अपनी सिर्फ कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छा क्या रहा है। अभी ये कुंभ राशि के लिए भी कार्ड आया था। हाँ, आपके लिए भी कार्ड आया है, जैसे एयर साइंस आपके लिए भी कार्ड आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये लोग आप लोगों को फायदेमंद रहेंगे, सपोर्टिव रहेंगे, एयर साइन वाले। देखिए नेक्स्ट कार्ड है कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, यानी जो मैंने रीडिंग में बताया था कि आप लोगों की सेकंड मैरिज हो रही है, या फिर आप शादी के लिए लेट हुआ है तो शादी हो रही है। अगर सेपरेशन हुआ था, झगड़ा हुआ था, तो वापस आप साथ में आ रहे हैं। तीसरा कार्ड है लव स्पेल, यू हैव बीन बेबिस्ड। यहाँ पे ये भी हो सकता है जेमिनी, मिथुन राशि वाले की, कोई आपको पाने के लिए लव स्पेल्स कर रहा है, रिचुअल्स कर रहा है कि भाई ये पर्सन मुझे चाहिए, मुझे इसके साथ में रहना है, कुछ भी हो जाए मुझे पर्सन चाहिए। तो वो लव स्पेल्स का भी इम्पैक्ट आप पे रहने वाला है। और मान लीजिए ऐसा कोई पर्सन आपके लिए कर रहा है, तो अच्छी बात है ना आप लोगों के लिए कि कोई प्यार करने वाला इंसान आप लोगों को मिल रहा है। अच्छा है, आप लोग उसके साथ में हो सकते हैं। हर टाइम ज़रूरी नहीं कि हमें जो अच्छा लगता है हम उसी के साथ रह लें। जो हमें पसंद करता है, प्यार करता है, उसके साथ में रहना और ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये बहुत अलग रीडिंग आई है आप लोगों की, बहुत अच्छी एनर्जी मुझे लग रही है। तो अगर आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल में जानना है या फिर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, तो आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ रहेगा इन 2.5 सालों में। हालांकि कन्या राशि को भी 7.5 या फिर ठैया तो नहीं है, अगर महादशा है तो वो अलग बात है। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे सिर्फ 7.5 और ढैया की बात कर रहे हैं, तो शनिदेव जी का प्रभाव आप पे इन 2.5 सालों में कैसा रहा है और आने वाले 2.5 साल आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, नोटिफिकेशन का आइकॉन भी क्लिक करना है। और ध्यान रखिएगा ये रीडिंग कलेक्टिव होता है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप लोगों को अलग लगे, ऐसा कहीं पे लगे कि कुछ मैच नहीं हो रहा है एक आध पॉइंट, तो वो छोड़ देना है। जितना खुद को मैच होता है उतना ही रखना है, बाकी दूसरे लोगों के लिए छोड़ देना है। कन्या राशि, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि आप लोगों के पिछले 2.5 साल अभी तक के कैसे रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ है, किस तरह के एक्सपीरियंसेस आप लोगों को आए हैं। आप लोगों की नींद पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है, आप शायद रात को जागते हैं, जल्दी सोते नहीं हैं, यानी अभी जो 2.5 साल गया है बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस है, परेशानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का पैसा नहीं आ रहा है, या फिर किसी की हेल्थ ख़राब है, किसी को खुद पैसे देने हैं, बहुत सारा लोन हुआ है, या फिर घर में किसी की माँ बीमार है, वाइफ बीमार है, बच्चे बीमार है, उन सब की परेशानी है, वो हल नहीं हो रही है। आप बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं,
यानी आप घर में रुक भी नहीं रहे, ज़्यादातर आप बाहर ही रहते हैं। आपका ड्राइव करने का तरीका बदल चुका है इन 2.5 सालों में, जैसे स्पीड बढ़ गया हो या फिर गाड़ी भी आपने चेंज कर दी हो ऐसा लग रहा है। लेकिन बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस रहा है और आपको शेयर करने के लिए भी शायद कोई नहीं रहा। रोया भी बहुत है आप लोगों ने इन 2.5 सालों में। शायद रात में अकेले उठ के रोते भी हो, किसी को पता नहीं है इसके बारे में। डरावने सपने भी आप लोग को बहुत ज़्यादा आए। आपको शायद ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ये ऑलमोस्ट एंड है, अब यहाँ से मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं है। यानी आपने बहुत सारी कोशिशें की है अपने काम को पूरा करने के लिए, जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी ज़िंदगी में कोई फीमेल आई है। यानी अगर आप मेल है तो ये फीमेल हो सकती है, और अगर आप फीमेल है कन्या राशि वाले तो ये मेल हो सकता है, जो दिखने में बहुत हैंडसम है, अट्रैक्टिव लुक वाला है। ये कोई अगर फीमेल भी है तो बहुत सुंदर है, गुड लुकिंग है, प्रेजेंटेबल है, जॉब में हो, बिजनेस में हो, कहीं पे भी हो, या फिर आप शादी के लिए देख रहे थे, किसी भी तरीके से हो। लेकिन ये फीमेल जो आई है, फीमेल या मेल जो भी आपके जेंडर के हिसाब से आप देख लीजिएगा, तो ये जो पर्सन आया है यहाँ पे, उसने आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे उथल-पुथल मचा दिए। यानी आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में, आपके अपने फैमिली मेंबर्स और आपके बीच में झगड़े लगाए उसने। क्योंकि उसने बहुत सारी गलत-सलत चीज़ें एक दूसरे के बारे में बताई है, घर वालों को तो नहीं, ज़्यादातर आपको उसने पूरा जैसे कंट्रोल कर रखा है, इस तरह से मुझे लग रहा है। और हो सकता है वो पर्सन जैसे कोई विचक्राफ्ट में भी इन्वॉल्व हो, यानी कोई रिचुअल करना है, स्पेल करना है, ब्लैक मैजिक करना है, तंत्र मंत्र करने हैं, वशीकरण जैसा ट्राई करना है। और ये अकेला नहीं है इंसान, ये सारी चीज़ें जो करता है ना, तो ये किसी और को भी अपने साथ में बताता है। यानी उसके और भी कोई साथी है जो आपके पीठ पीछे ये सारी चीज़ें करने में उसे हेल्प करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि फीमेल ही हो या फिर मेल ही हो, आप अपने हिसाब से इसे लीजिएगा। और जो कोई भी है वो मैच्योर है, मैरिड हो सकता है ज़्यादातर। अगर मैरिड नहीं है तो उसे हर चीज़ का एक्सपीरियंस है उसके पास में, यानी जैसे दुनिया देखी है मैंने, जैसे लोग बोलते हैं उस तरह का। उसे कैट्स का शौक हो सकता है, हमेशा वो कैट्स के आसपास रहता हो, या फिर उसके पास में कोई कैट हो, या फिर फीडर हो सकता है, या फिर वो ऐसे दिखाता है कि बहुत केयर करता है एनिमल्स की, ये भी हो सकता है। बहुत कंट्रोलिंग नेचर है इस पर्सन का। तो ये ऐसा कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहा है और उसने 2.5 साल जैसे उसने आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल किया है, और आप भी उसे जैसे स्लेव जैसे यानी गुलाम जैसे, उसने हर चीज़ जो बताई आपने वो फॉलो की है। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी के घर में ना ब्लैक कलर का कैट है, और ये सारी चीज़ें वो नोटिस कर रहा है, और ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और वो इस सारी चीज़ों से गुस्सा लग रहा है। और एक ना एक दिन वो इन सारी चीज़ों पे कुछ ना कुछ खुद से करेगा, यानी उस पर्सन पे अटैक करेगा या वो कुछ करेगा, क्योंकि ये बहुत दिनों से वो कैट जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है इन सारी चीज़ों को। तो देखिए भाई, अगर आपके घर में हो सकता है, या फिर कोई बाहर का कैट है आता है, या फिर कहीं आप जाते हैं वहाँ पे कोई कैट आता है, हो सकता है, वो सबकी अलग-अलग सिचुएशन हो सकती है। तो ज़्यादातर मैं यही कहूँगी, अच्छे मौके भी आए हैं आपकी ज़िंदगी में, कुछ सक्सेस भी मिला है, कुछ नया स्टार्ट भी किया है। फ्रेंड्स के साथ में घर के बाहर आपने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया। अगर आप फीमेल है, करियर ओरिएंटेड है, आपकी ग्रोथ हुई है करियर में, लेकिन फैमिली लाइफ पूरा ठप हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है। पैसा तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, 2.5 सालों में आपके पास में सिर्फ नाम हुआ है, जैसे आप पर्दे पे दिख रहे हैं, पब्लिसिटी हुई है, नए लोगों से कॉन्टैक्ट बने हैं,
सेलिब्रेशंस हुए, यहाँ ट्रैवल कर लिया, लेकिन इन सारी चीज़ों में पैसा मुझे नहीं दिख रहा है 2.5 सालों में। इसका मतलब पैसा नहीं है आपके पास। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपके ये 2.5 साल, आने वाले 2.5 साल शनिदेव जी की कृपा से कैसे रहेंगे। आपका पैसा शायद कहीं पे अटका है, शायद किसी को दिया हो, हेल्प ली है, या फिर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर हो सकता है जहाँ से आपको अपना जो हिस्सा है वो आना बाकी है, या फिर आपने कुछ खेत या फिर ऐसा कुछ बेचा है, ज़मीन बेची है और पूरा पैसा आने का वेट कर रहे हैं। तो पैसा आपके पास आना बाकी है। इन 2.5 सालों में ना पैसा आ रहा है आपके पास में, और इम्पोर्टेंट चीज़ आप उसे सेव भी कर रहे हैं, यानी सेविंग भी हो रहा है। इन 2.5 सालों में अपने कोई घर बना रहा है, या फिर घर का काम पेंडिंग पड़ा था तो वो पूरा हो रहा है। घर में कुछ इम्प्रूवमेंट कराने थे, कुछ नई चीज़ें खरीदनी थी, कुछ इंटीरियर कराना था तो वो चीज़ें हो रही है। वाइफ के लिए कुछ लेना था, वो हो रहा है। बेटी की शादी अगर पेंडिंग थी तो वो हो रही है अच्छे से। किसी का चाइल्ड बर्थ भी यहाँ पे फर्स्ट मेल चाइल्ड मुझे दिख रहा है यहाँ पे। हालांकि मैं जेंडर को इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैसेज जो आया मैंने बता दिया आप लोगों को। यहाँ पे जो कन्या राशि वाले हैं ना, एक तो शकिया तरीके के बहुत होते हैं, यानी ओवरऑल कन्या राशि वाले में शक करने की आदत बहुत होती है। तो आपको आपकी ये आदत इन 2.5 सालों में भारी भी पड़ सकती है, यानी बेवजह की जगह पे आपको डेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आपको पता नहीं है, कुछ कंफर्म नहीं है, या फिर आपके साथ में कोई एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है, तो ऐसी कोई भी चीज़ को हाथ मत लगाइए, ऐसी कोई भी जगह पे मत जाइए। जैसे कई बार क्यूरियोसिटी होती है तो कुछ नई चीज़ को ट्राई करने के लिए जाते हैं, किसी अलग अलग जगह पे जाया जाता है, हॉन्टेड प्लेस है या फिर ऐसे कुछ, तो ऐसा नया कुछ डेयर करने की कोशिश मत कीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। आपके पीछे कोई बुरा साया, बुरी चीज़, ये सारी चीज़ें भी आ सकती है। इस साल अगर आप एनिमल कम्युनिकेशन सीखते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस साल आपके पास में सारे जो रेप्टाइल कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं। जैसे छिपकली है, सांप है, और उनके कैटेगरी के जो लिजर्ड है, तो ये सारे कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं ना वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इन सबका कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से है, स्पिरिचुअल मैसेजेस से है, और ये सारे मिस्टिकल वर्ड से बिलोंग करते हैं। तो आप लोगों को सजेशन है कि आप ज़रूर सीखिएगा। मेरा फ्री कोर्स भी है अभी, मेरे बर्थडे पे मैंने एनिमल कम्युनिकेशन का कोर्स फ्री में रखा है, आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। इस साल आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने का मन करेगा। ये 2.5 साल ऐसे रहेंगे, बहुत सारी नई-नई चीज़ें आपके सामने आ रही है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, और आप मैनेज करेंगे भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ एक बचकानी हरकतें करते हैं, ऐसा नहीं, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर भी, क्योंकि आप अर्थ एलिमेंट से रूल करते हैं, तो आप मैच्योर होते हैं, ईज़िली कोई भी इमोशंस में आके डिसीज़न नहीं लेते, सोच समझ के करते हैं। तो इस साल मौका आ रहा है कि आप बहुत सारी नई चीज़ें सीख लें। कोई यहाँ पे 4 व्हीलर ड्राइविंग भी सीख रहा है, किसी का बच्चा यहाँ पे कोई रिकॉर्ड बना रहा है किसी तरह के कॉम्पिटिशन में। इस साल ये 2.5 साल आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मिस्टिकल वर्ल्ड मैंने बता दिया, तो ऐसे एक्सपीरियंसेस लोग आपके कॉन्टैक्ट में आएँगे, तो उसके लिए आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। अब चैलेंजेस क्या आएँगे? हाँ, यहाँ पे आप लोगों की हेल्थ अगर मैं कहूँ तो हेल्थ का इतना इश्यू मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, रहेगी ठीक। अगर हम लोग चैलेंजेस की बात करते हैं, खुद की बात खुद तक रखिए, खुद का इंट्यूशन सुनिए, इन सारी चीज़ों में आपको चैलेंजेस आने वाले हैं। यानी अपना खुद का काम करना है, या फिर आपने कुछ अचीव कर लिया, तो उसे इमीडिएटली पब्लिश मत कीजिए या फिर लोगों को मत दिखाइए, क्योंकि ये चैलेंज है आप लोगों के लिए, ये नहीं कर सकते आप लोग। आपको इतनी जैसे
हड़बड़ी होती है कि कब मैं जाके सबको बता दूँ, कब ये पब्लिश कर दूँ, कब जाके शेयर करूँ, कब व्हाट्सएप में डालूँ, कब स्टेटस पे लगा लूँ। क्योंकि आपको सक्सेस मिलने वाला है इन 2.5 साल में, बहुत सारी चीज़ें आप अचीव करने वाले हैं। लेकिन वो चीज़ें अपने तक ही रखना, अपना सेलिब्रेशन खुद तक ही रखना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मुश्किल लगने वाली है। और इस साल आप लोगों को बहुत सारे लोगों का ये 2.5 सालों में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा प्रॉपर। तो आप में डिटैचमेंट की फीलिंग आएगी। डिटैचमेंट यानी जैसे अभी शादी में इंटरेस्ट नहीं रहा है, मुझे जानना है मैं कौन हूँ, यहाँ पे क्यों आया हूँ, सोल क्या होता है, सोल पर्पस क्या है, मैं यहाँ पे ही क्यों हूँ, मैंने आज तक क्या किया है, मैं पहले भी ऐसा ही था। ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों को तंग करने वाले हैं और ये इन सवालों के जवाब देना आपको परेशान करेगा और ये चैलेंजिंग है। आप इन सारी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी आप लोगों को मैनेज करने के लिए। पैसा अगर है तो वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बचा के रखिए, छुपा के रखिए, लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मत खरीदिए जो लोगों के आँखों में आ जाए, ऐसा कोई भी खर्चा मत कीजिए। जो भी सेलिब्रेशन है आपका अपने तक रखना है। लेकिन ये सारे चैलेंजेस है आपके, तो ये करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएँगे। तो फिर गाइडेंस क्या है? सबसे पहले आप अपने चक्रास पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। मेरे चैनल पे वीडियो है 7 चक्रास का, तो चक्रास को समझिए, चक्रास पे काम कीजिए। बीज मंत्रास है, मेडिटेशन है, अफर्मेशंस है, क्योंकि अभी आपके चक्रास जो है वो एक बैलेंस स्टेट में नहीं है। और जब आप चक्रास पे काम करेंगे तो आपके जो भी अभी चैलेंजेस मैंने बताए, तो वो चैलेंजेस भी नहीं रहेंगे। गुस्सा नहीं करना है और कोई भी चीज़ को, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो अर्थ एलिमेंट की है, तो चीज़ें धीरे धीरे ही होगी। और शनिदेव आप लोगों को भी धीरे धीरे ही देने वाले हैं। आप लोग कहेंगे और कितना भाई, कितना वेट करो, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ सकती है। धीरे धीरे आगे बढ़िए, किसी भी चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है या फिर अचानक से कोई बड़ा डिसीजन ले लिया नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़िए। और जो कोई पर्सन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपने अभी भी, हो सकता है कोई पर्सन आपको पसंद था, उसके साथ में आपकी शादी नहीं हुई, या फिर आप सिंगल है और शादी के लिए वेट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से बाहर निकलिए। हार्ट चक्रा को हील किए। जब तक आप इस एनर्जी में हैं आपकी शादी नहीं हो सकती, मेल हो या फीमेल हो। सबसे पहले उस पर्सन को जाने दो, लेट गो करो और अपने हार्ट चक्रा को हील करना है। तब तक आपके ज़िंदगी में दूसरा अच्छा पर्सन नहीं आ सकता। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए अच्छा क्या आ रहा है। फर्स्ट है कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट। देखिए, आप लोगों को कोई चीज़ की कंप्लेंट करते रहने के लिए नहीं रखा गया है या फिर नहीं बोला जा रहा है। अगर कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत है, तो बताइए, बात कीजिए। जो रिलेवेंट लोग हैं उनसे बात कीजिए, शेयर कीजिए। कहाँ पे अगर आप एक हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, वैसा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है। जहाँ पे लोगों की गलती है, जिन्होंने आपको कभी परेशान किया है, नुकसान किया है आप लोगों का किसी भी तरह से, माफ़ कर दीजिए उन लोगों को। किसी भी चीज़ को होल्ड ऑन नहीं करना है। जैसे मैंने रिलेशनशिप का भी बताया गाइडेंस में कि कुछ है आपने अभी भी जो होल्ड करके रखा हुआ है, जाने दीजिए उसे, माफ़ कर दीजिए लोगों को। सेकंड है मूव ऑन, समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम इज़ सो। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के पीछे पड़े हैं कि भाई वो वापस आएगा, मुझे पता है, हम दोनों में बहुत प्यार था, या फिर उसके घर वालों ने उसे गलत बताया, नहीं तो वो ऐसा नहीं है, घर वालों ने उससे कुछ कराया है, नहीं, छोड़ दो उस इंसान को, वो वापस नहीं आने वाला है, आपके लिए वो अच्छा है भी नहीं। मूव ऑन करो, आगे निकलो, आगे की बस पकड़ो, दूसरा पर्सन अपनी बस में आ जाएगा। नेक्स्ट है लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। देखिए, मैंने बताया आप लोगों को यहाँ पे कोई है पर्सन जो 2.5 सालों से आपके साथ में है और उस पर बहुत ज़्यादा आप विश्वास करते हैं, तो ध्यान दीजिए।
वो सामने आएगा, वो पकड़ा जाएगा अगर आप ध्यान देते हैं तो, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट होते हैं कन्या राशि वाले। अगर आप ध्यान देते हैं तो आसानी से हो सकता है उसकी नाक जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी है या फिर अलग तरह की है और वो चेहरे में से उठ के नज़र आती है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं तुला राशि वाले लिब्रेंस, आपके लिए ये पिछले 2.5 साल कैसे रहे हैं और आने वाले 2.5 साल आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल पे अलग अलग वीडियोस, इन्फॉर्मेशन, मेडिटेशंस, प्रेयर्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सब्सक्राइब करते हैं तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। और एक कलेक्टिव रीडिंग होता है, ध्यान रहे। तो एक आध चीज़ आप लोगों को हो सकता है कि अलग लगे, कभी कभी 100% मैच भी होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ। जैसे कोई पहली बार ही टारो रीडिंग देख रहा होता है, अरे ये तो मेरा है ही नहीं, ऐसा कैसा बोल दिया। और जितने लोग हैं उतनी तरह की सोच होती है, इसीलिए हर वीडियो में मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो चलिए लिब्रेंस तुला राशि वाले देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए ये 2.5 साल अभी जो गए हैं। अब ऐसे तुला राशि को 7.5 या फिर ढैया नहीं है, महादशा हो सकती है और दूसरा कोई एस्पेक्ट हो सकता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग ये देख रहे हैं। एक मेरा ऑब्जर्वेशन ये भी एक रहा है कि तुला राशि वाले काफ़ी लंबे समय से झगड़ रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ना शादी हो रही है, ना फिनेंशियल ग्रोथ हो रही है, ना जॉब ठीक से चल रहा है, ना बिजनेस ठीक से चल रहा है। तो देख लेते हैं क्या है। देखिए आपके जो 2.5 साल भी गए हैं, तो एक मेजर लाइफ साइकिल आप लोगों का फाइनली ख़त्म हुआ है। यानी बहुत परेशानी झेली आप लोगों ने, बहुत काम किया है बिना रुके, बहुत हार्डवर्क किया है, और इन 2.5 सालों में आप पूरी तरह से अकेले हैं। ना आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, ना मदद कर रहा है, ऊपर से लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। यानी आपके सीक्रेट्स ले रहे हैं, किसी और को बता रहे हैं, और वो सब मिल के आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन लेके वो आपको चीट कर रहे हैं, आपके पीठ पे वार कर रहे हैं लोग। और बहुत सारे हैं यहाँ पे, यानी एक नहीं है, पूरी जैसे एक गैंग बनी है इन लोगों की जो आपके खिलाफ खड़े हैं इन 2.5 सालों में। यहाँ पे ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा मुझे असर लग रहा है। कोई है, एक पर्सन, लेडी हो सकती है, जो टैरो रीडिंग भी करती हो या फिर हीलिंग्स, स्पेल्स, इन सब में पर्सनली इन्वॉल्व हो, और वो आपको, वो जैसे आपके पीछे पड़ी है। बहुत सारा कुछ उसने किया है, स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, एविल आई, ये सारी चीज़ें उसने बहुत सारी की है आपके ऊपर। आपका दिमाग ख़राब करना है, आपकी हेल्थ ख़राब करनी है, आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाना है, स्पेशली मदर को, और आपको पूरी तरह से तहस-नहस करना है, यानी ख़त्म करना है आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें सुन के आप लोगों को आया होगा ध्यान में कि किस तरह से सिचुएशन आपकी रही इन 2.5 सालों में, और ये किस तरह से आपको रेज़ोनेट हो रहा है वो भी देखिए, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। आप लोगों की माँ की तबीयत भी इन 2.5 सालों में ऑलमोस्ट पूरे 2.5 साल खराब रही है, और वो भी कोई ऐसे ज़ुकाम हो गया, बुखार, ऐसे नहीं, बड़ी-बड़ी कोई हेल्थ इश्यूज़ हुई है माँ को, और आप उस वजह से परेशान हुए हैं। अपने काम से थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप घर से दूर रहते हो, घर नहीं गए हैं, अकेले ही काम कर रहे हैं, सबकी ज़िम्मेदारियाँ आप अकेले ही उठा रहे हैं। आप खुद भी बहुत थक चुके हैं। बहुत लोगों ने आपको चीट किया है, फँसाया है, फ्रॉड किया है आप लोगों के साथ में, आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चुराई है। और ये कोई लेडी बहुत डेंजर लग रही है मुझे यहाँ पे। ये हो सकता है कि अभी भी हो कॉन्टैक्ट में यहाँ पे, क्यों, अभी आगे हम लोग ये देखेंगे तो पता चलेगा ही। लेकिन देखिएगा ये कौन है लेडी, हो सकता है उसकी डेट ऑफ बर्थ जो हो वो
टू 29 इस तरीके से हो, या फिर वो फुल मून या फिर न्यू मून पे कुछ करती हो, ये हो सकता है। पाइसिस हो सकती है, कैंसर साइन वाली हो सकती है। एज उसका ज़्यादा है, मैच्योर है, 40 प्लस हो सकता है। और वो खुद सिंगल हो सकती है, उसकी शादी नहीं हुई है या फिर टूटी है शादी, जैसे डिवोर्स हो गया। और वो बहुत ज़्यादा ना से सीक्रेट लेडी है, मिस्टिकल है। पता नहीं चलता है इसके दिमाग में एक्चुअली चल क्या रहा है, और अगर वो किसी के पीछे पड़ जाए ना तो उसे छोड़ती नहीं है। तो केयरफुल रहिएगा। हो सकता है किसी को उसने पोमग्रेनेट, अनार के दाने जो है ना वो खाने को दिए हो, या फिर वो उसके फेवरेट हो और हमेशा उसके साथ रहते हो कहीं पे भी। तो कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि आने वाले ये 2.5 साल फिर आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या एनर्जी है। भाई सबका हिसाब हो रहा है इन 2.5 सालों में। जिन जिन लोगों ने आपके साथ में जो कुछ भी हो किया है, जिस भी तरीके से, सबका चुन चुन के हिसाब अब यूनिवर्स करेगा। और ना ही सिर्फ यूनिवर्स, आपकी कुल देवी हो, कुल देवता, यहाँ से लेके जितनी भी एनर्जीज यूनिवर्स में है, जैसे एंजल्स है, स्पिरिट गाइड्स है, जो भी जितने भी सोल्स है, सारे एक हो गए हैं और आपके पीछे जैसे खड़े हो गए हैं, अब आओ ऐसे बोल रहे। यानी किसी को छोड़ने वाले नहीं, सबका हिसाब होगा। जिन जिन लोगों ने आपको जिस भी तरीके से परेशान किया है, आपका पैसा लूटा है, पैसा नहीं दिया है, किसी की हेल्थ खराब हो गई है, या फिर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी ने फिजिकल अब्यूज भी किया है आप लोगों के साथ में। सबके साथ नहीं, कोई कोई है यहाँ पे। तो वो अगर आप वेट कर रहे हो उसको सजा मिले, या फिर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी छीन ली है, आपको जगह नहीं दे रहा है, ये सारी जैसे ब्लैक मनी को ये सारी चीज़ें करके, सबका हिसाब होने वाला है इन 2.5 सालों में। इतने भयंकर दिन इनको देखने पड़ने वाले हैं। हो सकता है कि आपको ही दया आ जाए और आप बोल दे कि नहीं छोड़ दो, जाने दो, मुझसे अब ये देखा नहीं जाता, इन लोगों को छोड़ दो भी, माफ़ कर दो। लेकिन सच मानिए ये यूनिवर्स इनको छोड़ने वाला नहीं है, सबका हिसाब होने वाला है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है। आपने इन 2.5 सालों में अभी जो गए वहाँ पे भी आपने बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ की है, आपका इंट्यूशन बढ़ा है, साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ी है। और अगर आप किसी भी तरह से ऑकल्ट में हैं तो आपका एक नाम अच्छा बना है, ब्रांड बना है, और इसी वजह से ये लोग पीछे से आप पे वार कर रहे हैं। लेकिन अब 2.5 सालों में सबका भांडा फूटने वाला है, टेंशन मत लीजिए। आपने बहुत सहा है, बहुत परेशान हुए, सबका यहाँ पे हिसाब होने वाला है। और अगर कोई यहाँ पे छोटा मोटा नाटक करके वापस आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आएंगे, किसी को भी एंटरटेन मत कीजिए। बहुत सारे लोग आएंगे वापस, एंटरटेन नहीं करना है। आपको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ होंगी, आपके एंसेस्टर्स किसी भी तरीके से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो उनका कोई मैसेज है वो सुनिए। आपकी बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राएं होंगी इन 2.5 सालों में। को आपके कुल देवता है, कुल देवी, या फिर पुरानी जो मंदिर है वहाँ पे आपको लेकर जाया जाएगा, और कुछ ना कुछ आपको बहुत बड़ा इस साल मिलने वाला है इन 2.5 सालों में। यानी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ भगवान की आपको मिलने वाली है। अब ये सबको नहीं रहेगा, कोई जो स्पिरिचुअल सोल्स है ये उनके लिए ही है। इस साल आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट, सॉरी 2.5 साल आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले भी लोगों ने आपके पीठ पीछे बहुत कुछ बुरी बातें बताई है दूसरों को। यानी आपके साथ में ही रहते हैं, आपके मुंह पे मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे बहुत बुरे तरीके से कंस्पायर करते हैं। तो सावधान रहिएगा, किसी को भी आप ऐसे अभी एंटर करने मत दीजिए। हेल्दी बाउंड्रीज बना के रखिए, अलर्ट रहिए। कुछ भी आपको सस्पिशियस लगता है हटा दीजिए वहाँ से। किसी को भी बेवजह एंटरटेन मत कीजिए। थोड़ा सा रूड लगेगा, आपका नेचर इन 2.5 सालों में लगेगा, लोगों को लगने दीजिए। अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। जहाँ पे आप श्योर नहीं है वेट कीजिए, यूनिवर्स से
परमिशन लीजिए, इंक्वायर कीजिए, कंफर्मेशन लीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। बहुत सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, लाइफ चेंजिंग इम्पोर्टेंट चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। पैसा आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है। अगर आप स्पेशली स्पिरिचुअलिटी में ही काम करते हैं, आपका बहुत बड़ा नाम बनेगा, एक ब्रांड बनेगा, लोग जैसे आपको ढूंढते हुए आएंगे, यानी एक भगवान जैसे आपकी पर्सनालिटी बनने वाली है। अगर आप उतने प्योर हैं तो ही होगा, और उसके लिए यूनिवर्स की सारी एनर्जीज आपके साथ में खड़ी हो रही है। और पैसा रहेगा, खर्चा होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। पैसा जो है वो रहेगा, सेफ रहेगा। चलिए चैलेंजेस क्या आएंगे आप लोगों को। देखिए मैंने ये बार बार आ रहा है, यहाँ पे कोई है आपके नज़दीकी इंसान जो आपको बेवजह तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, यानी आपको गिराने की कोशिश कर रहा है। आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जिस भी तरीके से जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या कुछ भी आप जो भी काम कर रहे हो, कोई पर्सन है जो वेट कर रहा है कि कब आप थोड़ा सा अपनी नज़र हट जाए और ये अपना काम कर जाए, यानी वो गिराने के लिए ही बैठा है, आपको बहुत बुरी तरीके से गिराने के लिए बैठा है। तो आंखें मूंद के किसी पे विश्वास मत कीजिए। ये पर्सन जो है ना, ये पूरी तरीके से जैसे हिपोक्रेट है, यानी दिखाता अलग है, जैसे बहुत रो रहा है या फिर बहुत इमोशनल है, ऐसा दिखाता है वो, लेकिन है नहीं ऐसा वो। आप उसको आपकी बहुत ज़्यादा केयर है, वैसा नहीं है वो। आपका सक्सेस, आपकी जो एक्सपर्टीज है, स्किल्स है, वो उससे देखी नहीं जा रही, यानी पिछले 2.5 सालों से वो पीछे लगा है, अभी भी मुझे लग रहा है। ऐसे पर्सन को मत रखिए पास में। और कुछ चीज़ें आप लोगों से छूटने वाली है इन 2.5 सालों में। कोई पर्सन हो सकता है, जॉब हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई आदत हो सकती है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट आपसे छूटने वाला है। तो उसके लिए मेंटली आप लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जो बहुत सालों से आपके साथ में था, ऐसा कुछ छूट रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा इन 2.5 सालों के लिए। देखिए आपसे जलने वाले बहुत है लोग, जल्दी साफ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा जलसी है यहाँ पे, और बहुत सारे लोग कंपेयर कर रहे हैं आप लोगों से, यानी मैं भी आपके जैसा हूँ। वो नहीं है, ये उनको भी पता है और बाकी लोगों को भी पता है, लेकिन उसके लिए वो कोई भी चीज़ करने के लिए रेडी है, यहाँ तक कि उसके लिए वो पैसा भी खर्च करने के लिए रेडी है कि वो कैसे आपसे बेहतर है, ये दिखाने के लिए। तो गाइडेंस आपको यही है कि जिसको जो करना है करने दीजिए, कंपेयर कर रहा है करने दीजिए, उलझिए मत, झगड़िए मत, शांत रहिए। जब सही टाइम आता है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सामने आ ही जाती है, लेकिन आपको अलर्ट रहना है, मैंने बताया। किसी पे भी ऐसे विश्वास नहीं रखना है, और मेडिटेशन आप लोगों को करते रहना है। आपका इंट्यूशन आपको हमेशा बचाएगा, कुछ भी हो आपको आपका इंट्यूशन बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो मेडिटेशन करते रहिए। और आपको ऐसा अभी भी शायद ऐसा लग रहा है कुछ लिवरेंस के लिए कि आप बहुत जैसे छोटे हैं, या फिर बिगनर लेवल पे है, या फिर अभी मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं आगे की स्टेप नहीं ले सकता, या फिर नई अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकता, या फिर सीनियर पोजीशन के लिए ट्राई नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है, ये आपकी समझ है, आप अच्छे मैच्योर है, और आपको अपनी ज़िंदगी सुधारनी है। तो आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट करनी पड़ेगी, कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, और उससे बाहर निकलना पड़ेगा। पूरी दुनिया फिर आपकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के लिए अच्छा क्या आ रहा है। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वाटर साइंस वाले भाई आप लोगों के लिए लकी रहने वाले हैं। जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में अच्छा होगा वो वाटर साइंस के लोग उसमें ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट है समवन स्टिल फिगरिंग देमसेल्व्स आउट। तो अगर आप लोगों का मैरिज का कुछ इशू चल रहा था, चाइल्ड बर्थ का कुछ इशू चल रहा था, तो वो सॉर्ट आउट हो रहा है इन 2.5 सालों में। अगर आपका मैरिड रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था, या फिर बच्चों से रिलेटेड कुछ था, तो वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रहा है, या फिर आपको
कोई हेल्थ इश्यूज थे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेके, तो वो भी सॉर्ट आउट हो रहे। लास्ट है लेट को मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग्स ऑन इट्स वे टू यू नाउ। देखिए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ जो था वो 2.5 सालों का था और वो ख़त्म हो रहा है फाइनली। आप तितली बन के उठने के लिए रेडी है, रेडी हो जाइए। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं लिटरल्स फाइनली। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ रहेगा इन 2.5 सालों में। हालांकि कन्या राशि को भी 7.5 या फिर ठैया तो नहीं है, अगर महादशा है तो वो अलग बात है। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे सिर्फ 7.5 और ढैया की बात कर रहे हैं, तो शनिदेव जी का प्रभाव आप पे इन 2.5 सालों में कैसा रहा है और आने वाले 2.5 साल आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, नोटिफिकेशन का आइकॉन भी क्लिक करना है। और ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग कलेक्टिव होता है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप लोगों को अलग लगे, ऐसा कहीं पे लगे कि कुछ मैच नहीं हो रहा है एक आध पॉइंट, तो वो छोड़ देना है। जितना खुद को मैच होता है उतना ही रखना है, बाकी दूसरे लोगों के लिए छोड़ देना है। कन्या राशि, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि आप लोगों के पिछले 2.5 साल अभी तक के कैसे रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ है, किस तरह के एक्सपीरियंसेस आप लोगों को आए हैं। आप लोगों की नींद पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है। आप शायद रात को जागते हैं, जल्दी सोते नहीं हैं। यानी अभी जो 2.5 साल गया है, बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस है, परेशानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का पैसा नहीं आ रहा है, या फिर किसी की हेल्थ ख़राब है, किसी को खुद पैसे देने हैं, बहुत सारा लोन हुआ है, या फिर घर में किसी की माँ बीमार है, वाइफ बीमार है, बच्चे बीमार है, उन सब की परेशानी है, वो हल नहीं हो रही है। आप बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, यानी आप घर में रुक भी नहीं रहे, ज़्यादातर आप बाहर ही रहते हैं। आपका ड्राइव करने का तरीका बदल चुका है इन 2.5 सालों में, जैसे स्पीड बढ़ गया हो, या फिर गाड़ी भी आपने चेंज कर दी हो ऐसा लग रहा है। लेकिन बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस रहा है, और आपको शेयर करने के लिए भी शायद कोई नहीं रहा। रोया भी बहुत है आप लोगों ने इन 2.5 सालों में, शायद रात में अकेले उठ के रोते भी हो, किसी को पता नहीं है इसके बारे में। डरावने सपने भी आप लोग को बहुत ज़्यादा आए। आपको शायद ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ये ऑलमोस्ट एंड है, अब यहाँ से मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं है। यानी आपने बहुत सारी कोशिशें की है अपने काम को पूरा करने के लिए, जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी ज़िंदगी में कोई फीमेल आई है, यानी अगर आप मेल है तो ये फीमेल हो सकती है, और अगर आप फीमेल है कन्या राशि वाले, तो ये मेल हो सकता है जो दिखने में बहुत हैंडसम है, अट्रैक्टिव लुक वाला है। ये कोई अगर फीमेल भी है तो बहुत सुंदर है, गुड लुकिंग है, प्रेजेंटेबल है, जॉब में हो, बिजनेस में हो, कहीं पे भी हो, या फिर आप शादी के लिए देख रहे थे, किसी भी तरीके से हो। लेकिन ये फीमेल जो आई है, फीमेल या मेल जो भी आपके जेंडर के हिसाब से आप देख लीजिएगा, तो ये जो पर्सन आया है यहाँ पे, उसने आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे उथल-पुथल मचा दिए। यानी आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में, आपके अपने फैमिली मेंबर्स और आपके बीच में झगड़े लगाए उसने, क्योंकि उसने बहुत सारी गलत-सलत चीज़ें एक दूसरे के बारे में बताई है। घर वालों को तो नहीं,
ज़्यादातर आपको उसने पूरा जैसे कंट्रोल कर रखा है, इस तरह से मुझे लग रहा है। और हो सकता है वो पर्सन जैसे कोई विच क्राफ्ट में भी इन्वॉल्व हो, यानी कोई रिचुअल करना है, स्पेल करना है, ब्लैक मैजिक करना है, तंत्र मंत्र करने हैं, वशीकरण जैसा ट्राई करना है। और ये अकेला नहीं है इंसान, ये सारी चीज़ें जो करता है ना, तो ये किसी और को भी अपने साथ में बताता है, यानी उसके और भी कोई साथी है जो आपके पीठ पीछे ये सारी चीज़ें करने में उसे हेल्प करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि फीमेल ही हो या फिर मेल ही हो, आप अपने हिसाब से इसे लीजिएगा। और जो कोई भी है वो मैच्योर है, मैरिड हो सकता है ज़्यादातर। अगर मैरिड नहीं है तो उसे हर चीज़ का एक्सपीरियंस है उसके पास में, यानी जैसे दुनिया देखी है मैंने, जैसे लोग बोलते हैं उस तरह का। उसे कैट्स का शौक हो सकता है, हमेशा वो कैट्स के आसपास रहता हो, या फिर उसके पास में कोई कैट हो, या फिर फीडर हो सकता है, या फिर वो ऐसे दिखाता है कि बहुत केयर करता है एनिमल्स की, ये भी हो सकता है। बहुत कंट्रोलिंग नेचर है इस पर्सन का। तो ये ऐसा कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहा है और उसने 2.5 साल जैसे उसने आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल किया है, और आप भी उसे जैसे स्लेव जैसे यानी गुलाम जैसे उसने हर चीज़ जो बताई आपने वो फॉलो की है। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी के घर में ना ब्लैक कलर का कैट है, और ये सारी चीज़ें वो नोटिस कर रहा है, और ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और वो इस सारी चीज़ों से गुस्सा लग रहा है। और एक ना एक दिन वो इन सारी चीज़ों पे कुछ ना कुछ खुद से करेगा, यानी उस पर्सन पे अटैक करेगा या वो कुछ करेगा, क्योंकि ये बहुत दिनों से वो कैट जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है इन सारी चीज़ों को। तो देखिए भाई, अगर आपके घर में हो सकता है, या फिर कोई बाहर का कैट है आता है, या फिर कहीं आप जाते हैं वहाँ पे कोई कैट आता है, हो सकता है, वो सबकी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। तो ज़्यादातर मैं यही कहूँगी, अच्छे मौके भी आए हैं आपकी ज़िंदगी में, कुछ सक्सेस भी मिला है, कुछ नया स्टार्ट भी किया है। फ्रेंड्स के साथ में घर के बाहर आपने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया। अगर आप फीमेल है, करियर ओरिएंटेड है, आपकी ग्रोथ हुई है करियर में, लेकिन फैमिली लाइफ पूरा ठप हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है। पैसा तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे 2.5 सालों में आपके पास में। सिर्फ नाम हुआ है, जैसे आप पर्दे पे दिख रहे हैं, पब्लिसिटी हुई है, नए लोगों से कांटेक्ट बने हैं, सेलिब्रेशंस हुए, यहाँ ट्रैवल कर लिया। लेकिन इन सारी चीज़ों में पैसा मुझे नहीं दिख रहा है 2.5 सालों में। इसका मतलब पैसा नहीं है आपके पास। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपके ये 2.5 साल, आने वाले 2.5 साल शनिदेव जी की कृपा से कैसे रहेंगे। आपका पैसा शायद कहीं पे अटका है, शायद किसी को दिया हो, हेल्प ली है, या फिर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर हो सकता है जहाँ से आपको अपना जो हिस्सा है वो आना बाकी है, या फिर आपने कुछ खेत या फिर ऐसा कुछ बेचा है, ज़मीन बेची है, और पूरा पैसा आने का वेट कर रहे हैं। तो पैसा आपके पास आना बाकी है। इन 2.5 सालों में ना पैसा आ रहा है आपके पास में, और इम्पोर्टेंट चीज़ आप उसे सेव भी कर रहे हैं, यानी सेविंग भी हो रहा है। इन 2.5 सालों में अपने कोई घर बना रहा है, या फिर घर का काम पेंडिंग पड़ा था तो वो पूरा हो रहा है। घर में कुछ इम्प्रूवमेंट कराने थे, कुछ नई चीज़ें खरीदनी थी, कुछ इंटीरियर कराना था तो वो चीज़ें हो रही है। वाइफ के लिए कुछ लेना था, वो हो रहा है। बेटी की शादी अगर पेंडिंग थी तो वो हो रही है अच्छे से। किसी का चाइल्ड बर्थ भी यहाँ पे फर्स्ट मेल चाइल्ड मुझे दिख रहा है यहाँ पे। हालांकि मैं जेंडर को इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैसेज जो आया मैंने बता दिया आप लोगों को। यहाँ पे जो कन्या राशि वाले हैं ना, एक तो शकिया तरीके के बहुत होते हैं, यानी ओवरऑल कन्या राशि वाले में शक करने की आदत बहुत होती है। तो आपको आपकी ये आदत इन 2.5 सालों में भारी भी पड़ सकती है, यानी बेवजह की जगह पे आपको डेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आपको पता नहीं है, कुछ
कंफर्म नहीं है या फिर आपके साथ में कोई एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है, तो ऐसी कोई भी चीज़ को हाथ मत लगाइए, ऐसी कोई भी जगह पे मत जाइए। जैसे कई बार क्यूरियोसिटी होती है तो कुछ नई चीज़ को ट्राई करने के लिए जाते हैं, किसी अलग-अलग जगह पे जाया जाता है, हॉन्टेड प्लेस है या फिर ऐसे कुछ, तो ऐसा नया कुछ डेयर करने की कोशिश मत कीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। आपके पीछे कोई बुरा साया, बुरी चीज़, ये सारी चीज़ें भी आ सकती है। इस साल अगर आप एनिमल कम्युनिकेशन सीखते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस साल आपके पास में सारे जो रेप्टाइल कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं। जैसे छिपकली है, सांप है और उनके कैटेगरी के जो लिज़र्ड है, तो ये सारे कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं ना वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। क्योंकि कहीं न कहीं इन सबका कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से है, स्पिरिचुअल मैसेजेस से है और ये सारे मिस्टिकल वर्ड से बिलॉन्ग करते हैं। तो आप लोगों को सजेशन है कि आप ज़रूर सीखिएगा, मेरा फ्री कोर्स भी है अभी। मेरे बर्थडे पे मैंने एनिमल कम्युनिकेशन का कोर्स फ्री में रखा है, आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। इस साल आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने का मन करेगा। ये 2.5 साल ऐसे रहेंगे, बहुत सारी नई-नई चीज़ें आपके सामने आ रही है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। और आप मैनेज करेंगे भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ एक बचकानी हरकतें करते हैं, ऐसा नहीं, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर भी, क्योंकि आप अर्थ एलिमेंट से रूल करते हैं, तो आप मैच्योर होते हैं, ईज़िली कोई भी इमोशंस में आके डिसीज़न नहीं लेते, सोच समझ के करते हैं। तो इस साल मौका आ रहा है कि आप बहुत सारी नई चीज़ें सीख लें। कोई यहाँ पे 4 व्हीलर ड्राइविंग भी सीख रहा है, किसी का बच्चा यहाँ पे कोई रिकॉर्ड बना रहा है किसी तरह के कॉम्पिटिशन में। इस साल ये 2.5 साल आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मिस्टिकल वर्ल्ड मैंने बता दिया, तो ऐसे एक्सपीरियंसेस लोग आपके कॉन्टैक्ट में आएँगे, तो उसके लिए आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। अब चैलेंजेस क्या आएँगे? हाँ, यहाँ पे आप लोगों की हेल्थ अगर मैं कहूँ तो हेल्थ का इतना इश्यू मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, रहेगी ठीक। अगर हम लोग चैलेंजेस की बात करते हैं, खुद की बात खुद तक रखिए, खुद का इंट्यूशन सुनिए, इन सारी चीज़ों में आपको चैलेंजेस आने वाले हैं। यानी अपना खुद का काम करना है या फिर आपने कुछ अचीव कर लिया, तो उसे इमीडिएटली पब्लिश मत कीजिए या फिर लोगों को मत दिखाइए, क्योंकि ये चैलेंज है आप लोगों के लिए, ये नहीं कर सकते आप लोग। आपको इतनी जैसे हड़बड़ी होती है कि कब मैं जाके सबको बता दूँ, कब ये पब्लिश कर दूँ, कब जाके शेयर करूँ, कब व्हाट्सएप में डालूँ, कब स्टेटस पे लगा लूँ। क्योंकि आपको सक्सेस मिलने वाला है इन 2.5 साल में, बहुत सारी चीज़ें आप अचीव करने वाले हैं। लेकिन वो चीज़ें अपने तक ही रखना, अपना सेलिब्रेशन खुद तक ही रखना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मुश्किल लगने वाली है। और इस साल आप लोगों को बहुत सारे लोगों का ये 2.5 सालों में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा प्रॉपर, तो आप में डिटैचमेंट की फीलिंग आएगी। डिटैचमेंट यानी जैसे अभी शादी में इंटरेस्ट नहीं रहा है, मुझे जानना है मैं कौन हूँ, यहाँ पे क्यों आया हूँ, सोल क्या होता है, सोल पर्पस क्या है, मैं यहाँ पे ही क्यों हूँ, मैंने आज तक क्या किया है, मैं पहले भी ऐसा ही था। ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों को तंग करने वाले हैं और ये इन सवालों के जवाब देना आपको परेशान करेगा और ये चैलेंजिंग है। आप इन सारी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी आप लोगों को मैनेज करने के लिए। पैसा अगर है तो वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बचा के रखिए, छुपा के रखिए, लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मत खरीदिए, जो लोगों के आँखों में आ जाए, ऐसा कोई भी खर्चा मत कीजिए। जो भी सेलिब्रेशन है आपका अपने तक रखना है। लेकिन ये सारे चैलेंजेस हैं आपके, तो ये करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएँगे। तो फिर गाइडेंस क्या है? सबसे पहले आप अपने चक्रास पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। मेरे चैनल पे वीडियो है 7 चक्रास का, तो चक्रास को समझिए, चक्रास पे काम कीजिए। बीज मंत्रास है, मेडिटेशन है, अफ़र्मेशंस है, क्योंकि अभी आपके चक्रास जो है वो एक बैलेंस स्टेट में नहीं है
और जब आप चक्रास पे काम करेंगे तो आपके जो भी अभी चैलेंजेस मैंने बताए तो वो चैलेंजेस भी नहीं रहेंगे। गुस्सा नहीं करना है और कोई भी चीज़ को, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो अर्थ एलिमेंट की है, तो चीज़ें धीरे धीरे ही होगी। और शनिदेव आप लोगों को भी धीरे धीरे ही देने वाले हैं। आप लोग कहेंगे और कितना भाई, कितना वेट करो, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ सकती है। धीरे धीरे आगे बढ़िए, किसी भी चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है या फिर अचानक से कोई बड़ा डिसीजन ले लिया, नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़िए। और जो कोई पर्सन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपने अभी भी, हो सकता है कोई पर्सन आपको पसंद था, उसके साथ में आपकी शादी नहीं हुई, या फिर आप सिंगल है और शादी के लिए वेट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से बाहर निकलिए। हार्ट चक्रा को हील किए। जब तक आप इस एनर्जी में है आपकी शादी नहीं हो सकती, मेल हो या फीमेल हो। सबसे पहले उस पर्सन को जाने दो, लेट गो करो और अपने हार्ट चक्रा को हील करना है। तब तक आपके ज़िंदगी में दूसरा अच्छा पर्सन नहीं आ सकता। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए अच्छा क्या आ रहा है। फर्स्ट है कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट। देखिए, आप लोगों को कोई चीज़ की कंप्लेंट करते रहने के लिए नहीं रखा गया है या फिर नहीं बोला जा रहा है। अगर कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत है, तो बताइए, बात कीजिए। जो रिलेवेंट लोग हैं उनसे बात कीजिए, शेयर कीजिए। कहाँ पे अगर आप एक हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, वैसा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है। जहाँ पे लोगों की गलती है, जिन्होंने आपको कभी परेशान किया है, नुकसान किया है आप लोगों का किसी भी तरह से, माफ़ कर दीजिए उन लोगों को। किसी भी चीज़ को होल्ड ऑन नहीं करना है। जैसे मैंने रिलेशनशिप का भी बताया गाइडेंस में कि कुछ है आपने अभी भी जो होल्ड करके रखा हुआ है, जाने दीजिए उसे, माफ़ कर दीजिए लोगों को। सेकंड है मूव ऑन, समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम इज़ सो। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के पीछे पड़े हैं कि भाई वो वापस आएगा आएगा, मुझे पता है, हम दोनों में बहुत प्यार था, या फिर उसके घर वालों ने उसे गलत बताया, नहीं तो वो ऐसा नहीं है, घर वालों ने उससे कुछ कराया है, नहीं, छोड़ दो उस इंसान को, वो वापस नहीं आने वाला है, आपके लिए वो अच्छा है भी नहीं। मूव ऑन करो, आगे निकलो, आगे की बस पकड़ो, दूसरा पर्सन अपनी बस में आ जाएगा। नेक्स्ट है लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। देखिए, मैंने बताया आप लोगों को यहाँ पे कोई है पर्सन जो 2.5 सालों से आपके साथ में है और उस पर बहुत ज़्यादा आप विश्वास करते हैं, तो ध्यान दीजिए, वो सामने आएगा, वो पकड़ा जाएगा अगर आप ध्यान देते हैं तो, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट होते हैं कन्या राशि वाले। अगर आप ध्यान देते हैं तो आसानी से हो सकता है उसकी नाक जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी है या फिर अलग तरह की है और वो चेहरे में से उठ के नज़र आती है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे, किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं तुला राशि वाले लिब्रेंस, आपके लिए ये पिछले 2.5 साल कैसे रहे हैं और आने वाले 2.5 साल आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल पे अलग अलग वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन, मेडिटेशंस, प्रेयर्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सब्सक्राइब करते हैं तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। और एक कलेक्टिव रीडिंग होता है, ध्यान रहे, तो एक आध चीज़ आप लोगों को हो सकता है कि अलग लगे, कभी कभी 100% मैच भी होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ। जैसे कोई पहली बार ही टारो रीडिंग देख रहा होता है, अरे ये तो मेरा है ही नहीं, ऐसा कैसा बोल दिया। जितने लोग हैं उतनी तरह की सोच होती है, इसीलिए हर वीडियो में मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो चलिए लिब्रेंस तुला राशि वाले देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए ये 2.5 साल अभी जो गए हैं। अब ऐसे तुला राशि को 7.5 या फिर 2.5 नहीं है, महादशा हो सकती है और दूसरा कोई एस्पेक्ट हो सकता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग ये देख रहे हैं।
एक मेरा ऑब्जर्वेशन ये भी एक रहा है कि तुला राशि वाले काफ़ी लंबे समय से झगड़ रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ना शादी हो रही है, ना फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, ना जॉब ठीक से चल रहा है, ना बिज़नेस ठीक से चल रहा है। तो देख लेते हैं क्या है। देखिए आपके जो 2.5 साल भी गए हैं, तो एक मेजर लाइफ साइकिल आप लोगों का फाइनली ख़त्म हुआ है। यानी बहुत परेशानी झेली आप लोगों ने, बहुत काम किया है, बिना रुके बहुत हार्ड वर्क किया है और इन 2.5 सालों में आप पूरी तरह से अकेले हैं। ना आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, ना मदद कर रहा है। ऊपर से लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी आपके सीक्रेट्स ले रहे हैं, किसी और को बता रहे हैं और वो सब मिल के आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन लेके वो आपको चीट कर रहे हैं, आपके पीठ पे वार कर रहे हैं लोग। और बहुत सारे हैं यहाँ पे, यानी एक नहीं है, पूरी जैसे एक गैंग बनी है इन लोगों की जो आपके खिलाफ खड़े हैं इन 2.5 सालों में। यहाँ पे ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा मुझे असर लग रहा है। कोई है एक पर्सन, लेडी हो सकती है, जो टैरो रीडिंग भी करती हो या फिर हीलिंग्स स्पेल्स इन सब में पर्सनली इन्वॉल्व हो और वो आपको, वो जैसे आपके पीछे पड़ी है। बहुत सारा कुछ उसने किया है, स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, एविल आई, ये सारी चीज़ें उसने बहुत सारी की है आपके ऊपर। आपका दिमाग ख़राब करना है, आपकी हेल्थ ख़राब करनी है, आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाना है, स्पेशली मदर को, और आपको पूरी तरह से तहस-नहस करना है, यानी ख़त्म करना है आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें सुन के आप लोगों को आया होगा ध्यान में कि किस तरह से सिचुएशन आपकी रही इन 2.5 सालों में और ये किस तरह से आपको रेज़ोनेट हो रहा है वो भी देखिए, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। आप लोगों की माँ की तबीयत भी इन 2.5 सालों में ऑलमोस्ट पूरे 2.5 साल खराब रही है और वो भी कोई ऐसे ज़ुकाम हो गया, बुखार ऐसे नहीं, बड़ी-बड़ी कोई हेल्थ इश्यूज़ हुई है माँ को और आप उस वजह से परेशान हुए हैं। अपने काम से थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप घर से दूर रहते हो, घर नहीं गए हैं, अकेले ही काम कर रहे हैं, सबकी ज़िम्मेदारियाँ आप अकेले ही उठा रहे हैं। आप खुद भी बहुत थक चुके हैं। बहुत लोगों ने आपको चीट किया है, फँसाया है, फ्रॉड किया है आप लोगों के साथ में, आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चुराई है। और ये कोई लेडी बहुत डेंजर लग रही है मुझे यहाँ पे। ये हो सकता है कि अभी भी हो कॉन्टैक्ट में यहाँ पे, क्यों अभी आगे हम लोग ये देखेंगे तो पता चलेगा ही। लेकिन देखिएगा ये कौन है लेडी, हो सकता है उसकी डेट ऑफ बर्थ जो हो वो 2/20 और 29 इस तरीके से हो, या फिर वो फुल मून या फिर न्यू मून पे कुछ करती हो, ये हो सकता है। पाइसिस हो सकती है, कैंसर साइन वाली हो सकती है। एज उसका ज़्यादा है, मैच्योर है, 40 प्लस हो सकता है और वो खुद सिंगल हो सकती है, उसकी शादी नहीं हुई है या फिर टूटी है शादी, जैसे डिवोर्स हो गया। और वो बहुत ज़्यादा ना ऐसे सीक्रेट लेडी है, मिस्टिकल है, पता नहीं चलता है इसके दिमाग में एक्चुअली चल क्या रहा है और अगर वो किसी के पीछे पड़ जाए ना तो उसे छोड़ती नहीं है। तो केयरफुल रहिएगा, हो सकता है किसी को उसने पोमग्रेनेट, अनार के दाने जो है ना वो खाने को दिए हो या फिर वो उसके फेवरेट हो और हमेशा उसके साथ रहते हो कहीं पे भी। तो कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि आने वाले ये 2.5 साल फिर आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या एनर्जी है। भाई सबका हिसाब हो रहा है इन 2.5 सालों में। जिन जिन लोगों ने आपके साथ में जो कुछ भी हो किया है, जिस भी तरीके से, सबका चुन चुन के हिसाब अब यूनिवर्स करेगा। और ना ही सिर्फ यूनिवर्स, आपकी कुल देवी हो, कुल देवता, यहाँ से लेके जितनी भी एनर्जीज यूनिवर्स में है, जैसे एंजल्स है, स्पिरिट गाइड्स है, जो भी जितने भी सोल्स है, सारे एक हो गए हैं और आपके पीछे जैसे खड़े हो गए हैं, अब आओ ऐसे बोल रहे हैं। यानी किसी को छोड़ने वाले नहीं, सबका हिसाब होगा। जिन जिन लोगों ने आपको जिस भी तरीके से परेशान किया है, आपका पैसा लूटा है, पैसा नहीं दिया है,
किसी की हेल्थ ख़राब हो गई है, या फिर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी ने फिज़िकल अब्यूज़ भी किया है आप लोगों के साथ में, सबके साथ नहीं, कोई-कोई है यहाँ पे। तो वो अगर आप वेट कर रहे हो उसको सज़ा मिले, या फिर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी छीन ली है, आपको जगह नहीं दे रहा है, ये सारी जैसे ब्लैक मैजिक और ये सारी चीज़ें करके सबका हिसाब होने वाला है इन 2.5 सालों में। इतने भयंकर दिन इनको देखने पड़ने वाले हैं। हो सकता है कि आपको ही दया आ जाए और आप बोल दें कि नहीं, छोड़ दो, जाने दो, मुझसे अब ये देखा नहीं जाता, इन लोगों को छोड़ दो, अभी माफ़ कर दो। लेकिन सच मानिए ये यूनिवर्स इनको छोड़ने वाला नहीं है, सबका हिसाब होने वाला है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है। आपने इन 2.5 सालों में अभी जो गए वहाँ पे भी आपने बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ की है, आपका इंट्यूशन बढ़ा है, साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ी है, और अगर आप किसी भी तरह से ऑकल्ट में हैं तो आपका एक नाम अच्छा बना है, ब्रांड बना है, और इसी वजह से ये लोग पीछे से आप पे वार कर रहे हैं। लेकिन अब 2.5 सालों में सबका भांडा फूटने वाला है, टेंशन मत लीजिए। आपने बहुत सहा है, बहुत परेशान हुए, सबका यहाँ पे हिसाब होने वाला है। और अगर कोई यहाँ पे छोटा-मोटा नाटक करके वापस आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आएँगे, किसी को भी एंटरटेन मत कीजिए। बहुत सारे लोग आएँगे वापस, एंटरटेन नहीं करना है। आपको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ होंगी, आपके एंसेस्टर्स किसी भी तरीके से आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो उनका कोई मैसेज है वो सुनिए। आपकी बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राएँ होंगी इन 2.5 सालों में। को आपके कुल देवता है, कुल देवी, या फिर पुरानी जो मंदिर है, वहाँ पे आपको लेकर जाया जाएगा, और कुछ ना कुछ आपको बहुत बड़ा इस साल मिलने वाला है इन 2.5 सालों में। यानी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ भगवान की आपको मिलने वाली है। अब ये सबको नहीं रहेगा, कोई जो स्पिरिचुअल सोल्स है ये उनके लिए ही है। इस साल आपको बहुत ज़्यादा 2.5 साल आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले भी लोगों ने आपके पीठ पीछे बहुत कुछ बुरी बातें बताई है दूसरों को, यानी आपके साथ में ही रहते हैं, आपके मुँह पे मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे बहुत बुरे तरीके से कंस्पायर करते हैं। तो सावधान रहिएगा, किसी को भी आप ऐसे अभी एंटर करने मत दीजिए, हेल्दी बाउंड्रीज़ बना के रखिए, अलर्ट रहिए। कुछ भी आपको सस्पिशियस लगता है, हटा दीजिए वहाँ से। किसी को भी बेवजह एंटरटेन मत कीजिए। थोड़ा-सा रूड लगेगा, आपका नेचर इन 2.5 सालों में लगेगा, लोगों को लगने दीजिए। अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। जहाँ पे आप श्योर नहीं है, वेट कीजिए, यूनिवर्स से परमिशन लीजिए, इंक्वायर कीजिए, कन्फर्मेशन लीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। बहुत सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, लाइफ चेंजिंग इम्पोर्टेंट चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। पैसा आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है। अगर आप स्पेशली स्पिरिचुअलिटी में ही काम करते हैं, आपका बहुत बड़ा नाम बनेगा, एक ब्रांड बनेगा, लोग जैसे आपको ढूँढते हुए आएँगे। यानी एक भगवान जैसे आपकी पर्सनैलिटी बनने वाली है। अगर आप उतने प्योर हैं तो ही होगा, और उसके लिए यूनिवर्स की सारी एनर्जीज़ आपके साथ में खड़ी हो रही है, और पैसा रहेगा। खर्चा होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, पैसा जो है वो रहेगा, सेफ रहेगा। चलिए, चैलेंजेस क्या आएँगे आप लोगों को? देखिए, मैंने ये बार-बार आ रहा है यहाँ पे, कोई है आपके नज़दीकी इंसान जो आपको बेवजह तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, यानी आपको गिराने की कोशिश कर रहा है। आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जिस भी तरीके से जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, या कुछ भी आप जो भी काम कर रहे हो, कोई पर्सन है जो वेट कर रहा है कि कब आप थोड़ा-सा अपनी नज़र हट जाए और ये अपना काम कर जाए। यानी वो गिराने के लिए ही बैठा है, आपको बहुत बुरी तरीके से गिराने के लिए बैठा है। तो आँखें मूंद के किसी पे विश्वास मत कीजिए। ये पर्सन जो है ना, ये पूरी तरीके से जैसे हिपोक्रेट है, यानी दिखाता अलग है, जैसे बहुत रो रहा है या फिर बहुत इमोशनल है, ऐसा दिखाता है वो, लेकिन है नहीं वैसा वो। आप उसको आपकी बहुत ज़्यादा केयर है, वैसा नहीं है वो। आपका सक्सेस, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, स्किल्स है, वो उससे देखी नहीं जा रही। यानी पिछले 2.5 सालों से वो पीछे लगा है, अभी भी मुझे लग रहा है। ऐसे पर्सन को मत रखिए पास में।
और कुछ चीज़ें आप लोगों से छूटने वाली है इन 2.5 सालों में। कोई पर्सन हो सकता है, जॉब हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई आदत हो सकती है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट आपसे छूटने वाला है। तो उसके लिए मेंटली आप लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जो बहुत सालों से आपके साथ में था, ऐसा कुछ छूट रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा इन 2.5 सालों के लिए? देखिए, आपसे जलने वाले बहुत है लोग, जल्दी साफ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा जेलसी है यहाँ पे और बहुत सारे लोग कंपेयर कर रहे हैं आप लोगों से। यानी मैं भी आपके जैसा हूँ। वो नहीं है, ये उनको भी पता है और बाकी लोगों को भी पता है, लेकिन उसके लिए वो कोई भी चीज़ करने के लिए रेडी है, यहाँ तक कि उसके लिए वो पैसा भी खर्च करने के लिए रेडी है कि वो कैसे आपसे बेहतर है, ये दिखाने के लिए। तो गाइडेंस आपको यही है कि जिसको जो करना है करने दीजिए, कंपेयर कर रहा है करने दीजिए, उलझिए मत, झगड़िए मत, शांत रहिए। जब सही टाइम आता है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सामने आ ही जाती है, लेकिन आपको अलर्ट रहना है, मैंने बताया। किसी पे भी ऐसे विश्वास नहीं रखना है और मेडिटेशन आप लोगों को करते रहना है। आपका इंट्यूशन आपको हमेशा बचाएगा। कुछ भी हो, आपको आपका इंट्यूशन बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो मेडिटेशन करते रहिए। और आपको ऐसा अभी भी शायद ऐसा लग रहा है कुछ लिवरेंस के लिए कि आप बहुत जैसे छोटे हैं या फिर बिगनर लेवल पे हैं, या फिर अभी मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं आगे की स्टेप नहीं ले सकता, या फिर नई अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकता, या फिर सीनियर पोजीशन के लिए ट्राई नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है, ये आपकी समझ है। आप अच्छे मैच्योर हैं और आपको अपनी ज़िंदगी सुधारनी है, तो आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट करनी पड़ेगी, कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा और उससे बाहर निकलना पड़ेगा। पूरी दुनिया फिर आपकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के लिए अच्छा क्या आ रहा है। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वाटर साइंस वाले भाई आप लोगों के लिए लकी रहने वाले हैं। जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में अच्छा होगा वो वाटर साइंस के लोग उसमें ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट है समवन स्टिल फिगरिंग देमसेल्व्स आउट। तो अगर आप लोगों का मैरिज का कुछ इश्यू चल रहा था, चाइल्ड बर्थ का कुछ इश्यू चल रहा था, तो वो सॉर्ट आउट हो रहा है इन 2.5 सालों में। अगर आपका मैरिड रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था या फिर बच्चों से रिलेटेड कुछ था, तो वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रहा है, या फिर आपको कोई हेल्थ इश्यूज थे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेके, तो वो भी सॉर्ट आउट हो रहे हैं। लास्ट है लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग्स ऑन इट्स वे टू यू नाउ। देखिए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ जो था वो 2.5 सालों का था और वो ख़त्म हो रहा है फाइनली। आप तितली बन के उड़ने के लिए रेडी है, रेडी हो जाइए। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लिटरल्स फाइनली। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं।